हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। आप जानते हो कि आपके पार्टनर कौन है और आप उनके हिसाब से इस रीडिंग को देखें। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, तो जेंडर बेस्ड रीडिंग ये नहीं है, ठीक है। ये सबके लिए है, मेल फीमेल के लिए है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गाइज। मैं जब कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे और मेरे साथ प्रे कीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स को। ओके, दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, ठीक है। Karma, okay, next energy karma. Then we have 7 of pentacles, okay. Queen of cups, 10 of pentacles, great. The magician, okay. 9 of pentacles एंड बॉटम एनर्जी लिख लेते हैं, इट इज 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज आई हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स भी, 10 ऑफ सोर्ड्स भी, और कर्मा की एनर्जी भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए लेट्स चेक आउट 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पहले मैं ज़ोडिएक साइंस आपको बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ये हैं, और एरीज, लियो, सजिटेरियस। मजीशियन की एनर्जी है तो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गए हैं। लेट्स चेक आउट 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, फ्लावरिंग। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी इन्होंने कभी आपको अपनी लाइफ में एक मेन प्रायोरिटी जिसे कहा जाता है ना, वो नहीं दी। मेन प्रायोरिटी आपको कभी नहीं बनाया इस पर्सन ने। ये पर्सन ने सिर्फ या तो अपने बारे में सोचा, या अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा, लेकिन आपको जिस तरीके से इन्होंने मेन प्रायोरिटी बनाना चाहिए था, मेन प्रायोरिटी आपको देना चाहिए था, वो आपको कभी नहीं दिया। जो आप डिजर्व करते हो, इनसे प्यार, इनसे केयर जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं मिली। तो यहाँ पर क्या चीज है ना, आपको इन्होंने जैसे, इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपको लगता है कि इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। सब कुछ आगे ले जाने के चक्कर में इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया। अपनी फैमिली को आगे ले जाने के चक्कर में, अपने करियर को आगे ले जाने के चक्कर में इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है, आप पर फोकस नहीं करा है, ओके। आपकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा या आपकी कद्र नहीं करी। ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर आपका दिल बहुत दुखता है। आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो जहां आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया है इन्होंने, और आज भी अगर आप उस मोमेंट को याद करते हो तो आज भी आपका मन भर आता है, आज भी आपको रोना आ जाता है उन चीजों को याद कर कर। ओके, सो आपको कभी भी इन्होंने एक मेन प्रायोरिटी की तरह नहीं लिया। इन्होंने हमेशा आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ने के चक्कर में आपको जैसे लेट गो कर दिया इन्होंने, आपको साइडलाइन कर दिया हो। फ्लावरिंग की एनर्जी ये भी चीज बता रही है कि इनके अंदर एकदम सडन चेंज भी आया हूं, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। यानी ऑल ऑफ सडन आपको लगता है कि ये पर्सन बदल गए, आप पर केयर नहीं देने लगे, आपको अटेंशन नहीं देने लगे, आपसे इतनी बातें नहीं करते थे जितनी बातें ये पहले आपसे किया करते थे। पहले आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी करते थे, लेकिन अब आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करते थे, या बहुत करते थे तो बहुत लेट रिप्लाई आपके साथ करते थे। पहले आप दोनों के बीच में बातें होती थी तो घंटों घंटों बातें होती थी, लेकिन आपको लगता है कि आपके पार्टनर बदल गए थे। उन्होंने आपसे बात करनी भी कम कर दी थी और आपको अटेंशन भी उतनी नहीं दे रहे थे। बट रियलिटी अगर मैं देख पाऊं ना, आज कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी खुलेंगी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है ना, फ्लावरिंग की एनर्जी निकल कर आई है।
ये जो आपके पार्टनर बदले हैं ना, ये किसी और वजह से नहीं बदले। असल में आपके पार्टनर के ऊपर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप बर्डन देख रहे हो उनके ऊपर, किस तरीके से वो लेटे हुए हैं, और पीछे कितने सारे चाकू हैं जो उनकी, जैसे उन्हें किसी ने बैक स्टेप करा हो, ठीक है, किसी ने उनको पीछे से धोखा दिया हो। या आपके पार्टनर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना बर्डन वो लेकर यहाँ पर हैं। इतना बर्डन है उनके ऊपर कि वो उस बर्डन को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। रियलिटी अगर मैं आपके पार्टनर की दिखाऊं ना, तो ये पर्सन जो बदले हैं, जो इनके अंदर बर्ताव में जो चेंज आया है ना, वो इस वजह से नहीं आया कि वो आपको धोखा दे रहे थे, बल्कि ये बदलाव उनके अंदर इस वजह से आया क्योंकि, 1 सेकेंड, लेट मी सिट प्रॉपरली। ओके, ये बदलाव उनके अंदर इस वजह से आए क्योंकि ये ऑलरेडी अपने बर्डन से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, इतने ज्यादा परेशान थे कि ये आपको वो समय, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे थे जो इन्हें आपको देनी चाहिए थी। ये इनके अंदर जो बदलाव का कारण इनकी फ्रस्ट्रेशंस रही हैं, इनके अंदर जो बदलाव है उसका कारण इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके अपने जो है कर्तव्य रहे हैं, जो इनकी फैमिली की तरफ थे, इनके करियर की तरफ थे, ठीक है। यस, उसमें आप कब पीछे छूट गए शायद ये भी समझ नहीं पाए। ओके, आप पीछे छूट गए, बिल्कुल छूटे हो, वो चीज मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, आप कब पीछे छूट गए ये खुद समझ नहीं पाए। कर्मा हीलिंग की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है, तो यस, ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि आप अनहील्ड महसूस करते हो। आपको लगता है कि यार आप इस पर्सन की लाइफ में भी उस वक्त आए थे जब ये पर्सन ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर 3-4 सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे वो आपके लिए होगी। पहली चीज हो सकता है रिसेंटली आपके पार्टनर का ब्रेकअप हुआ था और एकदम से आप उनकी लाइफ में आए, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, जहां पर आप जब उनकी लाइफ में आए ना, आपने उन्हें हील करा। दूसरा, आपके पार्टनर ऑलरेडी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जो है ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे थे या किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, और तब आप जब इनकी लाइफ में आए ना, आपने इन्हें सपोर्ट करा। आप इनकी लाइफ में एक बूस्टर की तरह, एक हीलर की तरह आप इनकी लाइफ में आए, जहां पर आपने इनको हील करा, आपने इनको उन प्रॉब्लम से बाहर आने में इनको सपोर्ट करा, इन पर फेवर्स करे हैं आपने। ओके, आपने इनको हील करा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर एक समय पर आपने इन्हें हील करा, और आज जब ये पर्सन पूरे तरीके से हील हो गए, जैसे आपसे इन्होंने पूरी हीलिंग ले ली, उसके बाद ये आपको अनहील्ड छोड़कर चले गए। जब आपको उनके फेवर की जरूरत थी, उनके सपोर्ट की जरूरत थी, तो ये आपको अनहील्ड करके छोड़कर चले गए। तो एक बैड कर्मा क्रिएट हुआ। यहाँ पर कर्मा की एनर्जीज तो निकल कर आई हैं, है ना। तो एक बैड कर्मा क्रिएट हुआ, आपको तकलीफ में छोड़कर ये गए हैं, तो कुदरत इन्हें कैसे छोड़ देगी, यूनिवर्स इन्हें कैसे छोड़ देंगे। इन्हें भी वो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है इस मोमेंट पर, इन्हें भी अपना कर्मा मिल रहा है। ये पर्सन भी अपने पेंडिंग कर्मास को चुकाते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है? ट्रस्ट इश्यूज। इन्हें पता है कि आप इन पर ट्रस्ट तो नहीं करते हो, जिस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं, है ना। आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपके अंदर स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज हैं अपने पार्टनर को लेकर। आपको लगता है इन्होंने आपसे झूठ बोले, आपको धोखा दिया, आपके साथ फरेब करा, और वो चीज आपके सामने आई है ना। तभी तो आपका इनके ऊपर जो विश्वास था वो डगमगाया, आपका विश्वास इनके ऊपर से टूटा है। आप भी इन पर कहीं ना कहीं अंधाधुन विश्वास कर रहे थे, कोडिपेंडेंट हो गए थे आप अपने पार्टनर पर, तो आपका भी विश्वास इन्होंने तोड़ा है। इतना लंबा रिलेशनशिप टूटने में आपको लगता है कि 1 मिनट नहीं लगा, है ना। काफी लंबा रिलेशनशिप था और टूटने में 1 सेकेंड, एक झटके में टूट गया ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, ठीक है। 1 मिनट में आपसे बात बंद कर दी, या 1 दिन में कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी कुछ हुई, और ऑल ऑफ सडन यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है वो ऑल ऑफ सडन हुई है। अच्छा, आपके पार्टनर, आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई वो तो मस्त मौला है, मजे कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, खुश हैं, हैप्पी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि भाई वो तो खुश है बिल्कुल अपनी जिंदगी में, आपसे अगर मैं अभी पूछूं तो आप यही कहोगे कि क्या आप जितना उनको देख पा रहे हो, उनकी डीपी को, उनकी पिक्चर्स को, आपको लग रहा है कि वो पर्सन तो बहुत मस्त मौला खुश है अपनी जिंदगी में, लेकिन आप नहीं जानते हो कि वो अंदर से अपने दुख को कितना ज्यादा सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर एक सप्रेशन की एनर्जी में हैं, जहां पर इनके अंदर बहुत पेशेंस आ गया है। ये खुश दिख जरूर रहे हैं, लेकिन ये खुश है नहीं, अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक संतुष्टि नहीं है। आपके दूर जाने के बाद से ये पर्सन शायद खुलकर हंसे भी ना हो, खुलकर मुस्कुराए भी ना हो। अपने आंसू ये उस स्माइल के पीछे, अगर ये स्माइल कर रहे हैं ना आपके सामने, तो उस स्माइल के पीछे ये अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, ताकि आप इनके इमोशंस, इनके आंसुओं को ना देख लो।
ठीक है, ये आपसे छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, दुनिया से अपने इमोशंस को ये छुपा रहे हैं, ये किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, ये अंदर से रोते हुए नजर आ रहे हैं। लुक एट देयर एनर्जी, ठीक है, जहां अंदर से रोते हुए नजर आ रहे हैं, इनका दिल रो रहा है, दीज आर द नर्व्स, एंड ये पर्सन का दिल रो रहा है। ओके, उस एनर्जी में है, आपको लेकर हाईली इमोशनल है, और आप इनके लिए सोचते हैं कि ये पर्सन खुश है, तो खुश नहीं है। जो ये दिखा रहे हैं वो नहीं है। इनकी प्रिटेंड करी हुई चीजों पर विश्वास ना करें। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल विद लवर्स, प्यार बहुत है इनके दिल में, बट यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यू तो क्रिएट हुए हैं, है ना। यहाँ पर कुछ फैमिली इशू तो क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आपके पार्टनर और आप दोनों प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से, पर यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है ना ही गलती आपकी है ना ही आपके पार्टनर की, यहाँ कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए हैं। मे बी आपके पार्टनर की जो फैमिली है ना, वो शायद एग्री नहीं कर रही है इस शादी के लिए। फैमिली इश्यूज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, उनके मदर, उनके फादर, कोई भी उनका फैमिली मेंबर ऐसा हो सकता है जो एग्री नहीं कर रहा है, जिसकी और कहीं ना कहीं मतलब आपके पार्टनर उस चीज में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ओके, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत बेचारा फील कर रहे हैं खुद को, उन्हें लगता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। मतलब जैसे उन्होंने चीजें सरेंडर कर दी हैं डिवाइन पर, उन्हें लगता है कि ठीक है, अब जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही होगा, तो उन्होंने सरेंडर कर दी है कि अगर आप उनके नसीब में हो, आप उनकी डेस्टिनी में हो, तो कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। तो ये चीज मैं उनके अंदर देख रही हूँ, जहां वो थक हार गए हैं कोशिश कर करके, और अब उन्होंने सरेंडर कर दी हो भगवान पर चीजें। आप भी कहीं ना कहीं उसी उम्मीद में हो, शायद ये आपकी एनर्जी भी है, जहां पर आप भी सरेंडर कर चुके हो, आप भी अब किसी तरीके की कोशिश नहीं करना चाहते हो। आप दोनों ही सरेंडर एनर्जीज में नजर आ रहे हो, ठीक है, आप दोनों ही सरेंडर की एनर्जीज में हो इस समय प्रेजेंट में। मैजिशियन विद टोटलिटी, आपके पार्टनर प्रेजेंट में है ही नहीं, प्रेजेंट में वो होश में ही नहीं है, वो ज्यादा उनको वो सोचते हैं फ्यूचर को, ठीक है, कल क्या होगा, कल को क्या होगा, कल की चिंता बहुत खाती है आपके पार्टनर को, शायद इसलिए इस प्रेजेंट को जी नहीं रहे हैं, प्रेजेंट में होश में नहीं है। और शायद ये आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है, जहां पर आप भी होश में नहीं हो, आपको भी कल की चिंता बहुत खाती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहते हो, मिलना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर देखा कितना कितना मिलने में कितना डिस्टेंस रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा। रीयूनियन में कितना समय रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो रीयूनियन रिकंसिलिएशन जरूर होगा और अपने डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ओके, और यहाँ पर जो नेक्स्ट मुझे वैसे जो टाइम पीरियड यहाँ पर नजर आ रहा है, इट इज 5 डेज। नेक्स्ट 5 डेज के अंदर कुछ भी हो सकता है आपके कनेक्शन में, कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा मिराकल आ सकता है, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मैजिक जो एकदम से हैपन होगा। जैसे मैजिकली आप लोग सेपरेट हुए थे ना, वैसे मैजिकली रीयूनियन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो एनर्जी ऑफ मैजिक इज देयर, जहाँ यूनिवर्स, एंजल्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में वो काम कर रहे हैं, आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि यार, जो आप आने वाले समय में पता है क्या सोचोगे कि जो हुआ यार अच्छा था, ठीक है, आपको आपको लगेगा कि हाँ, ये तो लिटरली मिराकल है। ओके, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, गाइडेंस की एनर्जी भी यहाँ पर है, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग आप करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपना ध्यान पूरे तरीके से डाइवर्ट कर लिया आपने अपने पार्टनर से। मैं आपकी एनर्जी अगर देखूं ना, तो शायद अब आपके लिए मूव ऑन करना इतना मुश्किल रहा भी नहीं, क्योंकि आप बहुत लंबा समय आपके नो कांटेक्ट को शायद हो चुका है, और आप सच में अपने करियर में इतने ज्यादा इंडल्ज हो चुके हो, सच में आप अपनी फैमिली में इतने ज्यादा इंडल्ज हो चुके हो कि अब आपके लिए मूव ऑन करना भी इतना आसान नहीं रहा है, ठीक है। आपने एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट छोड़ दी हैं कि ये पर्सन वापस आएगा या चीजें सही होंगी। आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख कर बैठे हुए हो, आप टोटली लीस्ट एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी में हो, और ये लीस्ट एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आई है, तो यस, कभी कभी आप अपने पार्टनर को मिस करते हो, तो बहुत ज्यादा मिस करते हो। कभी कभी आपके साथ होता है, आपके इमोशंस बिल्कुल ओवरफ्लो करने लगते हैं। ये मोमेंट तब आता है जब आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो ये मोमेंट आपकी लाइफ में तब आता है जब आपके पार्टनर उस मोमेंट पर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, और उनकी यादों से एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है कि वो अगर आपको याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हें मिस करने लगते हैं, आप भी उन्हें याद करने लगते हैं।
ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ड्रीम्स की एनर्जी है, लेजीनेस की एनर्जी है। ओके, आपको कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक की जरूरत महसूस हो रही है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़े ये लेजीनेस की एनर्जी और क्या बता रही है कि थोड़ा ब्रेक लो भैया, है ना, क्योंकि लेजीनेस है यानी आप इतना थक हार चुके हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डे टू डे एक्टिविटी से थक हार चुके हो, लेकिन इतना मेंटल प्रेशर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है ना कि आप एक्चुअली में बहुत थक गए हो, ठीक है, अब आप और झेलना नहीं चाहते, आप थोड़ा रिलैक्स चाहते हो, पीस ऑफ माइंड आप चाह रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो कि थोड़ा सा तो आपको पीस ऑफ माइंड मिले, है ना, तो जाओ बिल्कुल हॉलीडे वॉलीडे पर जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो खुद को, एक दिन का ब्रेक दो खुद को, ताकि आप आगे बढ़ो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं ना जब हम, तो बहुत अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। जब एक ही चीज की टेंशन लेते जाते हैं ना, तो बहुत बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। लो एक दिन का ऑफ लो, रिलैक्स लो और एंजॉय करो, ठीक है। इस स्ट्रेस ने आपको बहुत ज्यादा, वरना ये स्ट्रेस आपको बहुत एंग्जाइटी देगा, बहुत डिप्रेशन देगा, है ना। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में है, रातों को वो भी नहीं सो पा रहे हैं, कल रात भी उनके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको लेकर बहुत सोच रहे थे, ये पर्सन बहुत याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे आपको, और पूरी रात नहीं सो पाए, बहुत स्टॉक करा है इन्होंने कल रात आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। वाओ, रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है। आई हैव इक्वल गिव एंड टेक, अब इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, मिस्टेक, फॉरगिवनेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, डेस्टिनी, अनवर्दी, अनएप्रिशिएटेड, एंड बॉटम इज कमिटमेंट। ओके, आपको एक मोमेंट पर इस पर्सन ने बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अनवर्दी फील करवाया, बहुत अनएप्रिशिएटेड फील करवाया है, जैसे आपको लगता है कि आपकी वैल्यू ही नहीं समझी। आपने आज तक जो भी इनके लिए करा है ना, कभी इन्होंने उन चीजों के लिए आपको अप्रिशिएट करा ही नहीं है। हमेशा आपको ऐसा दिखाया जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो आपका फर्ज था इसलिए आपने उनके लिए करा। लेकिन जब पता है क्या चीज हो रही होती है ना, जब हमें कुछ चीज मिल रही होती है ना, ठीक है, तब तक हम उन्हें उस चीज की ना कद्र नहीं होती, जब वो चीज मिलनी बंद हो जाती है ना, तो फिर लगता है कि यार वो चीज मिल क्यों नहीं रही है हमें, होता है ना ये चीज। तो वही वही चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। आप जब तक उनके लिए करते गए, तब तक उनको ऐसा था कि भाई ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करो करो, नहीं करना नहीं करो। तब तक वो अनअप्रिशिएटेड थी उस चीज को लेकर, या अनअप्रिशिएटेड थे उस चीज को लेकर। लेकिन अब कद्र आ रही है, अब आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। इनके दिल में आपको लेकर जो लॉयल्टी थी, आपको लेकर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, इतना प्यार आपके लिए महसूस कर रहे हैं ना, कि बढ़ चुकी है इनके अंदर आपको लेकर वो रिस्पेक्ट, वो लॉयल्टी बढ़ चुकी है। इन्हें लगता है कि जो भी ये आपके साथ करके गए हैं ना, आप उसे डिजर्व बिल्कुल नहीं करते थे। इन्होंने आपके साथ वो चीजें करी जो आप, लाइक, यू वर लिटरली, आपके प्यार को एक मोमेंट पर इन्होंने नहीं समझा, है ना। अनमोर्दी क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है कि आपके प्यार को एक मोमेंट पर नहीं समझा इन्होंने, नहीं कद्र करी उस प्यार की जब तक मिल रहा था। लेकिन अब जब मिलना बंद हो गया, ये ह्यूमन नेचर ही तो है कि जब मिलना बंद हो गया तब कद्र हो रही है उस चीज की। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो सिचुएशन खराब हो गई। चलिए देखते हैं। रेसिप्रोसिटी सबसे पहले ये एनर्जी है। अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि उन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा इस कनेक्शन में, अब वो इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाहते हैं। बहुत बदलाव उनके अंदर आ चुके हैं, उनकी सोच में बहुत बदलाव आ चुके हैं। मे बी आपके पार्टनर उस एनर्जी में भी हैं जहां पर ये आपके प्यार का एहसास कर चुके हैं, कि आपके जितना प्यार इन्हें कोई और कर ही नहीं सकता है। ये उस एनर्जी में भी है जहां पर इनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार भरा पड़ा है, और उस प्यार को वो जैसे आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको जताना चाहते हैं वो प्यार। ये वो एनर्जी है, आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं। इसीलिए तो आकर आपसे कह रहे हैं कि भाई अब हम इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं इस कनेक्शन में। क्यों अचानक से ये चीज, क्यों? क्योंकि अपनी गलतियों को रियलाइज कर चुके हैं, मिस्टेक की एनर्जी निकल कर आई है। यानी ये पर्सन एहसास कर चुके हैं कि भाई मैं गलत था, मुझे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और आपके साथ गलत कर कर ये बहुत ज्यादा अनहैप्पी भी फील करते हैं। आपसे बहुत कुछ छुपाया, आपको बहुत ज्यादा नजरअंदाज करा। इन्हें पता है कि इन्होंने आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन दी है, आपने इनकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए हैं।
और ये पर्सन इस चीज को जानते हैं, समझ रहे हैं, आपकी सिचुएशन को समझते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पेन को समझते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इसीलिए तो एनर्जी फॉरगिवनेस की निकल कर आई है, क्योंकि ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये आपको जैसे आकर सॉरी बोलना चाहते हैं, है ना। लेकिन इन्हें लगता है कि अब आप इनके प्यार पर यकीन नहीं करोगे। शायद आप उस एनर्जी में हो जहां पर अब अगर ये आकर आपको अपना प्यार दिखाएंगे तो आप इनके प्यार पर भरोसा नहीं करोगे, आप इनके प्यार को फेक समझोगे, आप इनके प्यार को झूठा समझोगे। तो इसलिए इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप शायद अब इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए भी ये फॉरगिवनेस की एनर्जी अगर है यहाँ पर, सॉरी बोलना भी चाहते हैं ना, तो ये नहीं कर पा रहे हैं वो चीज। ओके, आपसे आकर सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं। शायद इन्होंने कोई एक टाइम अपने माइंड में रखा है, कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है कि इन्होंने अपने माइंड में रखी हो कि तब मैं बात करूंगा, ठीक है, तब मैं कॉल करूंगा। हो सकता है आपकी कोई एनिवर्सरी या कोई बर्थडे आने वाला है, तो ये वो टाइम पीरियड हो सकता है। बिकॉज आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर इनके माइंड में कोई डेट है या कोई टाइम भी हो सकता है जब ये आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए जो है डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, डेस्टिनी आपको मिलवा रही है, डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यानी डेस्टिनी ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है कि आप कितना पेन देख कर आए हो पास्ट में। अब डेस्टिनी आपको रिवॉर्ड करती हुई नजर आ रही है। यानी जितना पेन आपने देखा ना, डेस्टिनी भी जानती है कि आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते थे। अब कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड दे रही है डेस्टिनी, आपके साथ अच्छा कर रही है। एक ऐसा टाइम पीरियड अब स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है जहां पर अब चीजें आपके फेवर में होंगी। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो क्यों हुआ आप दोनों के बीच में, क्यों ये सेपरेशन हुई, क्यों ये सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में, आप अगर भगवान से कंप्लेन्स कर रहे हो, पूछ रहे हो ये चीजें, तो मैं आपको बता दूं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था। यानी आपकी सोल और उनकी सोल में कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो कहीं ना कहीं आप ऊपर से लिखवा कर आए थे। ये चीज यहाँ पर है, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी आपकी सोल आपके पार्टनर की सोल के ऊपर कहीं ना कहीं लिखवा कर आई थी कि ये एक टाइम पीरियड भी आपकी लाइफ में आएगा, और इसलिए ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आया। ये टाइम पीरियड भी आपको कोई ना कोई सोल ग्रोथ देगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देकर ही जा रहा है ये टाइम पीरियड, है ना। एक नए टाइम पीरियड में जा रहे हो, एक अच्छे टाइम पीरियड में जरूर एंटर कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पीरियड ने भी आपको किसी तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ जरूर दी होगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यही बता रही है। आप लोग हो ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स आप हो सकते हो। और कुछ यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब भी है, क्योंकि देखो हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब किताब तो चुकाना पड़ता है। और यहाँ पर भी एनर्जी सोल कॉन्ट्रैक्ट की निकल कर आई है। यानी हो सकता है कि पास्ट बर्थ से आप लोगों का कनेक्टेड हो, पिछले जन्मों से, पिछले जन्मों का नाता आप दोनों का है, ये है, ठीक है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। तो यस, कुछ ना कुछ अपने कर्मों को तो चुकाना पड़ता है। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ था जहां आपने उन्हें हर्ट करा हो, और इस जन्म में उन्होंने आपको हर्ट करा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पेनफुल सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है ना, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी है कि आपको भी अपने कर्मों को चुकाना पड़ा, ठीक है। यस, ये पेनफुल सिचुएशन, आपको भी अपने कर्मा को देखो बैलेंस करना होगा। जब तक ये कार्मिक बैलेंस नहीं होता है ना, चीजें ठीक नहीं होती है ना। तो यहाँ पर यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। कमिटमेंट, ये पर्सन आ रहे हैं, स्ट्रांगली कुछ लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको भी चाहिए कि भैया अगर तुम मुझे कुछ ऑफर कर सकते हो तो मेरे पास आओ। आप किसी टाइम पास में नहीं पढ़ना चाहते हो, आप किसी ऐसे कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हो जहां पर सिर्फ टाइम पास हो। आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो। आपको भी लगता है कि भैया अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो कमिटमेंट लेकर आओ, वरना रहने दो, ठीक है। वरना आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप कमिटमेंट अगर ये दे सकते हैं तो आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो अपने पार्टनर में। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। आई होप सो माय माइक इज फाइन, राइट? ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। इट्स ऑन, ओके, अटेंशन ऑफ अदर्स, gaslighting you, spoiling you. It's simple, really. Missing you. You are my favorite and bottom is unclear. मे बी अभी भी आपके पार्टनर क्लैरिटी में नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज्ड
नजर आ रहे हैं, एक उस एनर्जी में है जहां पर उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अप्रोच करें, आपको अप्रोच नहीं करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। अनक्लियर एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, शायद इसलिए इन्हें वक्त लग रहा है आपको अप्रोच करने में, क्योंकि पहले इनको क्लियर होना जरूरी है, क्लैरिटी आना जरूरी है ना। ये इतनी क्लैरिटी तो है इन्हें कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट यस क्या करें, मतलब इन्हें ये तो पता है कि भाई मुझे उससे रियूनियन करना है, रिकंसिलेशन करना है, पर कैसे ये नहीं मालूम, है ना। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इट्स ऑन, चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। आपको लगता है कि मूव ऑन कर गया है, भूल गया है, मुझे अपने दिल से निकाल दिया है इतने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकते। आपने जो छाप इनके ऊपर छोड़ी है ना, इनके दिल पर जो छाप आपने छोड़ी है, ये नहीं निकाल सकते, आपको भूल ही नहीं सकते। एक ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी आपको भूल नहीं सकते हैं। अगर इनको आज भी लगेगा ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, मैं आपको ये बता रही हूँ, इट्स ऑन की एनर्जी है, तो अगर इन्हें आज भी लगेगा ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये आपको वापस पाने के लिए, compete करने के लिए भी तैयार है, लड़ने के लिए भी तैयार है। पर ये आपको अपने आप से दूर जाना नहीं देना चाहते, अटेंशन ऑफ अदर्स। यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए आजकल कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इनको नोटिस करो, आप इनको ऑब्जर्व करो। यस, मे बी ये पर्सन कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज तभी तो एनर्जी गैस लाइटिंग की भी आई है। ये पर्सन हो सकता है कि कुछ या आपका कोई एक्शन देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपका एक्शन देखना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं, मतलब हो सकता है ये आपको जेलस या इनसिक्योर करने की आजकल कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर आपके सामने आसपास लोगों से बात करना, या अगर ये मेल है तो और फीमेल से बात करना, फीमेल है तो और मेल से बात करना, ताकि आप जेलस हो और आप जेलस होकर इनकी तरफ कोई एक्शन लो। या आपके फेस पर एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं कि आपको फर्क पड़ रहा है, बट मैं यहाँ पर कहूंगी कि नहीं, आपको ऐसा कुछ शो नहीं करना है, कोई एक्सप्रेशंस आपको शो नहीं करने हैं। अगर ये पर्सन आपको गैसलाइट कर भी रहा है, डोंट डोंट बी गैसलाइटेड, ठीक है, इस एनर्जी में मत आओ, ठीक है, क्योंकि ये जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं आपको ट्रिगर करने की, कि आप ट्रिगर हो और आप आकर इनसे बात करो, और वहां पर ये समझ जाएंगे कि आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। अभी जो जो आप इन्हें दिखा रहे हो ना कि भाई मैं मूव ऑन कर गई हूँ, मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, मैं हैप्पी हूँ तुम्हारे बिना, वो सब चीज धरी की धरी रह जाएगी। तो अगर ये आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन आने मत दो, किसी तरीके की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मत करो। वो उस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से, उन एक्सप्रेशन से ही समझ जाएंगे कि आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है। जो वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं ना कि क्या है आपके दिल में उनके लिए, वो समझ जाएंगे इससे। तो अपने ऊपर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आने देना है। स्पॉइलिंग यू विद सिंपल रियल, ये पर्सन आपको बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, यस प्यार है इनके दिल में, बट मैं कहूंगी कि इनको एफर्ट्स डालने दो। अगर फिर से इनके लिए इजिली अवेलेबल हो गए तो ये पर्सन जो है आपको फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो इजिली अवेलेबल मत रहो, और ये पर्सन को एफर्ट्स डालने दो इस कनेक्शन में, दिखाने दो कि कितना मिस करते हैं आपको या क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इनके फेवरेट हो, बहुत स्पेशल प्लेस आप इनके दिल में होल्ड करते हो, ये विक्ट्री पर लेकर जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपके सारे नखरे उठाना चाहते हैं, ये इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ कि ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, विक्ट्री की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ओके। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। अगर ये कोशिश भी करते हैं ना कि अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर लें, तो नहीं, ये पर्सन वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इनके अंदर जैसे आपको लेकर बहुत स्ट्रांग लव जाग चुका है, फीलिंग्स जाग चुकी हैं, इमोशंस जाग चुके हैं। अभी तक अगर कंट्रोल भी कर रहे थे, नहीं, अब ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे उस प्यार को। वो प्यार बहुत जेन्युइन और बहुत सीरियस है आपके लिए, चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट इज इन माई हार्ट, मैं तुम्हें कहूं या नहीं कहूं जो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। एंड वो चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ और फिर से उनके साथ कम बैक कर लो, उनकी लाइफ में आ जाओ, उन्हें माफ कर दो। क्या एडजस्ट करने की कोशिश करी है इन्होंने, मूव ऑन करने की कोशिश करी है, बट ये नहीं कर पाए। आप इतने स्पेशल हो इनके लिए,
कुछ गाने हैं जो इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग हो सकते हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग हो सकते हैं, कुछ सैड सॉन्ग हो सकते हैं, जो ये याद करते हुए कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, सुनते हुए आपको मिस कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि आप इनके लिए क्या सोचते हो, और वो जानने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हाँ, पूरी जी जान से कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि आप इनके लिए क्या मिस करते हो, आप इनके लिए क्या फील करते हो। आई मिस यू की एनर्जी है, मिस बहुत कर रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं इस समय, आपके लिए बहुत प्यार है, और हर दिन ये प्यार इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो मुझे भूलता जा रहा है, मेरे प्यार को भूलता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, प्यार बढ़ता जा रहा है उनका। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि हर्ट तो वो भी हैं, ठीक है, बस वो छुपा रहे हैं उस चीजों को और आप दिखा रहे हो, इतनी सी बात है ना। चलो, तो ये कुछ आज एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। होप सो मेरी वॉइस बिल्कुल करेक्ट आई है। अच्छा, तो क्लेम जरूर करें आज की रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में आपने लिखना है। पसंद आती है मेरी रीडिंग्स तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आजकल सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हो आप लोग, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, है ना। और बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएं। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियोस को लाइक करते हो ना, कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं रेगुलरली कोशिश करती हूँ कि आपकी वीडियोस के नीचे जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उन्हें पढूं, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कई बार जब आप लोग क्लेम करते हो रीडिंग्स को, मैं लाइक भी करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मैं लाइक भी करती हूँ आपके कमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो यस गाइज, ये कुछ आज की रीडिंग थी। चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।